इसको बताना थोड़ी ना जरूरी है यार, ये क्यों बताएं हम बता दें। हाँ ऑडियंस है, लेकिन ये सब चीज़ देखने आते हैं कि ये सब बताएंगे, चलो बता ही देते हैं। सो गाइस, आप लोग पूछ रहे थे ना कि इतने दिन से हम चैनल पे कहाँ थे, लगभग 4 से 5 दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। तो हमारे घर एक नए मेहमान का जन्म हुआ है। नए मेहमान का मतलब मेरा पुत्र हुआ है, जिसके लिए मैं आप सभी बड़ों का पैर छू के प्रणाम करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों को नमस्कार करना चाहता हूँ और इतने दिन चैनल पे ना एक्टिवेट रहने के लिए आप सभी से माफ़ी भी मांगता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया, आपके मन में भी एक न एक सवाल आया होगा कि अभी जो जियो और ब्लैकरॉक का फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है और एक तरफ एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है, इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा बेटर हो सकता है? ऐसा हर किसी के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करने वाले के मन में उठा होगा कि भाई जियो ब्लैकरॉक का फ्लेक्सी कैप फंड चुने या फिर एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड चुने। इन दोनों में से हमारे लिए 2026 में, 27 में, 28 में, 29 में आने वाले समय में हमारे लिए कौन सा फंड ज्यादा सुटेबल हो सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। कौन हमें बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकता है और किसमें रिस्क की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही हम समझने वाले हैं कि अगर हम इन फंड में से चुनना चाहते हैं तो कौन सा फंड हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, इसके किस तरीके से हम चेक करें। और साथ में एक और चीज, जब ये जियो का ब्लैकरॉक फ्लेक्सी फंड नहीं आया था तो एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में और पराग पारी के फ्लेक्सी कैप फंड में लोग बहुत सारे कंफ्यूज रहते थे। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फंड हमारे लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकता है फ्यूचर में। ठीक है, ये कोई गारंटीड नहीं होता है, लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को देखकर हम फंड के बारे में थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा हम लेकर आते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों फंड की कंपैरिजन के। तो जो जियो का ब्लैकरॉक का फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों, ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, सितंबर महीने में लॉन्च हुआ है। और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों, ये 1985 का यहाँ पे लॉन्च हुआ है, 1985 का। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इतना पुराना फंड है, तब से फंड चल रहा है और आज कितना रिटर्न लोगों को बना के दिया है। बट कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड तो है, लेकिन जब नई टेक्नोलॉजी आई है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है। मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये फ्लेक्सी कैप फंड होते क्या है। ठीक है, ये फ्लेक्सी कैप ये होते क्या है। ठीक है, फ्लेक्सी कैप ये क्या होते हैं दोस्तों? फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर लार्ज कैप, ठीक है, लार्ज कैप प्लस स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप प्लस यहाँ पे मिड कैप, ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने का फ्रीडम होता है जो फंड मैनेजर होता है। इस फंड मैनेजर के बाद पूरा फ्रीडम होता है कि भाई आपके पैसे को किन कैप में, किन मार्केट कैपिटल वाली कंपनीज में कितना रखना है। अगर सपोज दैट ये लार्ज कैप में उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो अपना एक्सपोजर ये लार्ज कैप में बढ़ाएंगे। अगर उनको स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो अपना एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ाएंगे। अगर उनको मिड कैप में दिखेगी तो अपना एक्सपोजर ये यहाँ पर बढ़ाएंगे। मतलब इनको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनको पूरा फ्रीडम होता है कि भाई कौन से मार्केट कैप में हमें अपना एक्सपोजर बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझना हमारे लिए ये जरूरी है कि जब फंड मैनेजर के पास हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो यहाँ पर हमें वॉलेटिलिटी की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमें रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बट ये रिस्क जो है ये हमें लॉन्ग टर्म में कम होते हुए दिखता है। अगर आप 5 साल से ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिस्क की संभावनाएं हैं ये आपके लिए कम हो जाती हैं। और आपको पता है कि मार्केट सब्जेक्ट टू रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस जियो के फ्लेक्सी कैप और इस एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में अंतर क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड से। दोस्तों ये फंड का लास्ट टाइम है 1995। ठीक है, मैंने गलती से 85 लिख दिया था। तो 1995 से फंड स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर इस फंड के जो करंट फंड मैनेजर है रोसी जैन है। ठीक है, रोसी जैन इस फंड के मैनेजर हैं, फंड मैनेजर। ठीक है, ये 17 साल का इनका अनुभव इक्विटी मार्केट में, तो यहाँ पर ये अनुभव थोड़ा सा इनको और बेटर बनाता है। भाई मार्केट ड्रिवन है, क्योंकि ये मार्केट में लंबे समय से है, तो इनका अनुभव यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एंड यहाँ पर बात करते हैं इस फंड के एयूएम साइज की। दोस्तों एयूएम साइज इस फंड का है जो कि काफ़ी मैटर करता है। ये लगभग 85,000 करोड़। ठीक है, 85,000 करोड़ का एयूएम साइज है, मतलब इतना पैसा इस फंड के पास इन्वेस्टेड है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें, ये फंड लगभग 30 साल पुराना हो चुका है। ठीक है, 30 साल पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से इसके ट्रैक रिकॉर्ड भी पीछे काफ़ी सारे हैं।
अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अब यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो जो है, खर्चे, ठीक है, ये भी मैटर करता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय। तो इसके खर्चे हैं ये 0.7%, मतलब लगभग आप कह सकते हो 0.70% का हमें यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगता है इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का चार्ज। अब यहाँ ये डायरेक्ट प्लान की बता रहा हूँ, रेगुलर में थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताते हैं इसके पास्ट के रिटर्न की। अब मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा, पास्ट रिटर्न फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन पास्ट के रिटर्न को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 साल की इसके रिटर्न की बात करते हैं तो लगभग पीछे 1 साल में इसने 10% के आसपास यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है लोगों को। 3 साल की बात करें तो यहाँ पर लगभग 24% की, और ऑल टाइम की बात करते हैं 5 साल की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे लगभग 29% का इसने CAGR दिया है। ठीक है, CAGR इसने दिया है। ये पिछले 5 साल का यहाँ पे पास्ट में रिटर्न हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये कोई गारंटीड नहीं, इलस्ट्रेशन ओनली है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके फायदे की बात करते हैं तो इसका जब लंबे समय के लिए फंड है, 30 साल इस फंड को हो चुका है, इसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके फायदे हैं। साथ में इसके फायदे ये है कि अनुभवी फंड मैनेजर है, इनका जो 17 साल का इक्विटी मार्केट में इनका अनुभव है, ये काफ़ी ज़्यादा काम करता है मार्केट में इन्वेस्टेड रहने के लिए, फंड को सही परफॉर्मेंस दिलाने के लिए। तो यहाँ पर इनका अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। साथ में इनका स्टेबल एंड बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है, जो इन्होंने पोर्टफोलियो वगैरह बनाया है, कितना पैसा किस जगह लगाना है ये स्टेबल थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे अब दूसरे इसके निगेटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा निगेटिव वाले पहलू भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो फंड है दोस्तों, ये 85,000 करोड़ है, मतलब एक बहुत ही बड़ा फंड इनके पास इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से जो बदलाव है ये बहुत ही जल्दी नहीं कर पाते। ठीक है, लार्ज कैप से स्मॉल कैप, स्मॉल कैप से मिड कैप से, मतलब ये जो बदलाव होते हैं जल्दी नहीं कर पाते हैं, बड़ा मुश्किल होती है। यहाँ पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी चलती है, तो आपका जो रिटर्न है थोड़ा सा यहाँ पे स्लो हो सकता है। एग्रेसिव ग्रोथ यहाँ पे मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिल पाएगी। अब दोस्तों यहीं पे हम बात करते हैं जियो के फ्लेक्सी कैप फंड में। दोस्तों जब ये फंड लॉन्च होने वाला था ना, काफी चर्चा, काफी धूम, काफी सुर्खियां इस फंड ने बटोरी, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जो जियो का ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ दोस्तों, ये पहला फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जियो ने अपना लॉन्च किया, जियो प्लस ब्लैक रॉक ने मिलकर लॉन्च किया। ठीक है, एंड यहाँ पर जब ये फंड लॉन्च हुआ उसके बाद में इसका NFO आया, वहां पर काफी सारे लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन वही बात यहाँ पर हुई कि इस फंड का पास्ट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, मार्केट में जब ये फंड नया नया आया तो इसका पास का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब यहाँ पे ये फंड स्टार्ट हुआ, ये AI प्लस ह्यूमन की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता दूँ, AI प्लस डेटा एनालिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, AI प्लस डेटा एनालिस्ट। ठीक है, डेटा एनालिस्ट इसका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों मिलकर स्टॉक्स को चूज करते हैं। ठीक है, अब जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे ग्रोथ की संभावनाएं हो सकता है बढ़ जाए। ठीक है, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है। इसके फंड मैनेजर दोस्तों है तन्वी कचेरिया। ठीक है, तन्वी कचेरिया इसके फंड मैनेजर हैं। ठीक है, तन्वी कचेरिया, एंड यहाँ पर एक और है साहिल चौधरी। अब दोस्तों यहाँ पर इसके फायदे की हम बात करते हैं तो नई टेक्नोलॉजी है कि नई टेक्नोलॉजी ड्रिवन फंड है। इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों, ये खर्च एक्सपेंस रेशियो ये भी कम है, 0.5% यहाँ आपको देने को मिल जाता है, मतलब 0.50% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल पा रहा है। भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं थोड़े से हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर भी एक सिक्के के 2 पहलू आ रहे हैं, एक तरफ तो फायदे हो गए, अब दूसरी तरफ इसका नुकसान थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला नुकसान तो इसका ये समझ में आ रहा है कि इसका कोई पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में जो बिगिनर है, जो लोग मार्केट को नहीं समझते ज्यादा, उनके लिए सावधान रहने की जरूरत यहाँ पे हो सकती है। और जब नई टीम बनी है, नई रणनीति है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अनिश्चितता ज्यादा हो सकती है। ठीक है, दोनों को यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम वाइज समझ लेते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाए। कुछ इस प्रकार से कंपैरिजन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लॉन्च का समय देखते हैं, तो जो जियो फ्लेक्सी कैप फंड ये 2025 में लॉन्च हुआ है, नया है मतलब, और HDFC फ्लेक्सी कैप 1995 से लॉन्च। ठीक है, फंड मैनेजर कौन है इसका? तन्वी कचेरिया है, और इसकी रोसी जैन, इनका 17 साल का अनुभव है। साथ में इसका स्टाइल क्या है? इसका AI प्लस ह्यूमन बेस इसका स्टाइल है इन्वेस्टमेंट करने का। साथ में जो HDFC पारंपरिक निवेश है, स्थिर जिस तरीके से पहले होता था। इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो जियो का यहाँ पे कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, नया है, बिल्कुल डेटा नहीं है इसके पास। और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर बहुत ही मजबूत डेटा है दोस्तों, 30 साल का अनुभव है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही मजबूत है, पिछले पास्ट में काफी अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। इसका नया है, कोई डेटा इसके पास अभी नहीं है। साथ में इसकी रिस्क की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज्यादा रिस्क देखने को मिल सकता है, फंड नया है, इसका मीडियम रिस्क देखने को मिल सकता है, काफी इसके पास अनुभव है, 30 साल का पास्ट का इसका रिकॉर्ड है, डेटा है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो जियो का जो फ्लेक्सी कैप फंड, इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों 0.50 मतलब
0.50% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। साथ में HDFC में थोड़ा सा ज़्यादा यानी 0.07% का यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, किसके लिए फंड सही हो सकता है? देखिए, जो हाई ग्रोथ चाहते हैं, टेक प्लस पसंद करने वाले लोग हैं, उनके लिए फंड सुटेबल हो सकता है। साथ में जो HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड दोस्तों, ये सेफ है उनके लिए जो लंबे निवेश करना चाहते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो ये थी कुछ डिटेल। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपनी राय कमेंट में पूछ सकते हो, जो चीज़ें आपको समझ में अभी तक नहीं आई हो। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। साथ में अगर आप हमारी कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं तो कुछ अपडेट हम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं, तो उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, और अपना क्वेश्चन अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और अगर अपना फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है। कि आप अपने अनुभव, अपने रिस्क टॉलरेंस और एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर की सलाह लेकर अपना आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।